समझ लेना वहाँ पर कोई कारण है, इसलिए काम करने के लिए आगे गवाही तेरी सोचना चाहिए। क्या कहा है? लोग कहते हैं आज की कल परसों दीना जन्म जमाए, आज की कल परसों दीना जन्म जमाए, जन्म की फांसी पड़े गले में, जन्म की फांसी पड़े गले में, अंत सवेरे बचिताई बने वो नहीं इनकी में करिया माला डलवाए के और कोई बैटरी दे चली गई। और इसी बीच में ये पवली जीजी की बिटिया है कृष्टि, ये हमारे गले में 100 रुपए की माला से सम्मान किया है। भगवान सुख और शांति बना के रखें, ताली बजाई दो। अब ले तो जाओ, चलो जाए समारे के अपनी समारे। हेलो तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया है कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया की अनेक लीलाओं को वर्णन किया है। तो महाराज ग्रुप में डाल दियो अरे जो कह रहा हूँ मैं, द्वारका में भगवान कन्हैया का यानी कन्हैया के बड़े भाई बलदेव का विवाह हुआ। उसके बाद में कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। तो कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था। महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्म बड़े प्रतापी महान राजा थे, उनके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे महाराज
जो रुक्मिणी थी उनके 5 भाई थे और सबसे बड़ा रुक्मी था और एक ही बहन थी रुक्मिणी और रुक्मिणी की माता का नाम था सुषमती। देखो माता बहना, ये रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये लक्ष्मी अवतार थी और इनकी मैया का क्या नाम है? सुषमती। तो जहाँ सुषमती होती है वहाँ लक्ष्मी का अवतार होता है और जहाँ सुषमती होती है अगर वहाँ लक्ष्मी भी होगी तो वो अपने स्वरूप को लेकर के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी। कहने का मतलब जिस परिवार में सुमित होती है, प्रेम होता है, उस घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है और जिस घर में अशांति होती है, ये होता है, उस घर में संपत्ति भी किनारा कर जाती है। कहते भैया आता तो है लेकिन घर में टिकता नहीं है। तो क्या ये हमारे कुछ गुलछड़ी के दिन घर में प्रवेश हो गए, इस कारण से लक्ष्मी कह नहीं रही है। तो महाराज कुछ इनके लिए भी कुछ सत्य कर्म करना चाहिए जिससे लक्ष्मी नारायण का वास हो। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हो रही है तो कथा श्रवण करेंगे यही रुक्मिणी की विवाह। हाँ गाने भैया टिंकू टिंकू चिंकू आया, जिन्होंने कंस को मारा था वो कहाँ है? आया मंगेश भैया दया घड़ी से, अच्छा दया घड़ी से ये हमारे गले में माला से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि बना के रखे। पानी चलाओ भाई, ऐसे कट्टा उल्लंघन कर ले। नहीं उल्लंघन आज करवा नहीं कर दो ना तो कोई ना कर तो आइए भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के यानी रुक्मिणी की कथा के और कि सोना के ज्ञान सकल सरदारी श्री विष्णु के आके राजा के
मासी पूजा किया करती थी और नामकरण संस्कार नारद बाबा के द्वारा हुए थे। घर भर के लिए नारद बाबा ने कहा कि आपकी बेटी का विवाह श्याम सुंदर भगवान कन्हैया के साथ में होगा। आज भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को अपना पति स्वरूप मानती थी और इधर धीरे धीरे महाराज धीरे धीरे रुक्मिणी शादी योग्य हो गई। मैया कह रही है सुमति महाराज भीष्म से कि धीरे धीरे बेटियां शादी योग्य हो गई हैं तो इनके लिए कोई सुंदर वर घर देखो। देखो हर माता पिता का धर्म बनता है कि जब बेटी शादी योग्य हो जाए तो समय के अनुसार अपनी बेटियों के हाथ पीले कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो ठीक है, राजा ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया है क्योंकि हर पिता का ये धर्म बनता है कि अगर बेटा बराबर की हो जाए तो समाज कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेटाओं से सलाह लेनी चाहिए। परिचय जी बड़े बड़े बाबा, अगर समाज कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेटाओं से सलाह लेनी चाहिए। क्यों? अगर आपने कोई भी काम किया और बेटाओं के दिमाग समझ में नहीं आया तो भाई ये भी मामला खराब है। क्योंकि अगर बेटा घर में रूठते या कले करते तो वो भी ठीक नहीं है। और इसी बीच में हमारी रौनक जी ये गले में 100 रुपए की माला से सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा हमेशा इनके जीवन में रौनक बनी रहे, घर परिवार में जा घर बाहर रौनक खूब फैले, सुख शांति मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज राजा ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और क्या कहा है, बेटा रुकमपाल के रंग बरसे कछुआ में रंग बरसे और बरसी कास्तूरी रंग बरसे अरे रंग बरसे रंग शांति देना और कुछ बाहर कार्य खुद के ऊपर लेना। और कहते भी हैं भैया देखो बड़े बूढ़े समझा देते हैं कि देखो बेटा आप
अच्छी तरीका से अपना भविष्य बनाओ, समझदारी से चलो। जो समाज की आपको देख करके कुछ आपके लिए उन्नति बनाए, यानी शादी विवाह हर प्रकार से लोग देखते हैं कि फलाने का लड़का किस प्रकार से चल रहा है। तो देखो बेटा, आपको अच्छी तरीका से अपना मार्ग बनाना है, जिससे आगे भविष्य अपना अच्छा चल सके। तो देखो हमारे ये भैया खड़े हैं, ठाकुर बोलते हैं जिनको सब लोग, नाम तो कुछ हो रही है और पूरी ठाकुरगिरी जमाते सही बता रहे हैं। तो कहने का मतलब हम इनको कहते हैं भैया देखो किसी किसी जगह पर ठकुराईगिरी चलाना फेल हो जाती है। हमने कहा देखो भैया ऐसे चला करो जिससे आप समाज में सम्मान पाओ। यानी एक भैया की बात नहीं, सबकी है। देखो एक बाबा जी रहने उनके बेटा की शादी के लिए, तो बेटा से कहा बेटा ऐसा है शादी के लिए अगर आए तो आप अच्छी तरीका से रहना और बोलने चालने में आप पीछे मत रहना, खूब बढ़ चढ़ करके बोलना, कम नहीं पड़ते बोलने में। हाँ तो बेटा खूब बढ़ चढ़ के बोलना, ठीक है। अब देखो पहले कहा कि शादी होती तो लड़की की ओर से लड़का को देखने जाते हैं, लेकिन अब समय के अनुसार लड़का की ओर से लड़की को भी देखने आते हैं। तो ठीक है, लड़का और लड़की दोनों को इकट्ठा किया गया और लड़की की ओर से लड़कों से पूछा गया। अच्छा, लड़की की ओर लड़का की ओर से लड़की को पूछा तो सब लड़की ने बता दिया, पास हो गई। अब लड़की ने लड़का से पूछा गया कि जी बताओ भैया आप कितने पढ़े हो? तो उन्होंने वो बात याद कर ली क्या कि हमारे बाबा जी ने कह दिया था कि बेटा धीरे मत पढ़ना और बढ़ चढ़ के अच्छे से बोलना। तो ठीक है, तो लड़का ने जवाब दिया देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, यानी सब पढ़ लिया, बीए में सब कर ली। अच्छा कुछ नहीं बचा कि नहीं? अब जी बताओ आपको घर का काम काज क्या क्या रहा है? लड़के ने जवाब दिया मुझे सब काम आता, घर से लेके बाहर तक, सब्जी रोटी बनाना सब। अच्छा रोटी सब्जी भी आती है? हाँ। तो अच्छा हमें जी बताओ, जैसे 6-7 परिवार लोग हों, जिस परिवार में 6-7 व्यक्ति हों, तो उस परिवार में उन सबके लिए जैसे 1 किलो दाल होए तो वह 1 किलो दाल में कितना नमक डाला जाएगा? अब अपने याद आई गई कि हमारे बाबा जी ने हमसे कहा था कि बेटा बढ़ चढ़ के बोलना। तो भैया बढ़ चढ़ने का मतलब उन्होंने कहा कि कम से कम 1 किलो दाल में 2 किलो का नमक। अच्छा तो मिर्च कितनी होनी चाहिए? फिर याद आ गया मेरे दादाजी ने कहा था बेटा बढ़ चढ़ के बोलना। अरे मिर्च कम से कम नमक हो तो 2 किलो और मिर्च हो तो कम से कम 2.5 किलो तो वही। बोल गोविंद भगवान की है भैया, ठीक है। तो कहने का मतलब कभी कभी देखो बढ़ चढ़ करके कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो हमारा काम सबसे पहले हो जा कर देते हैं। भगवान की तो हमेशा बड़े बूढ़ों से समझदारियों के पास में बैठ करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है माता बहनों, अगर घर परिवार में किसी काम में अगर हमें करना नहीं आ रहा है तो पूछने में कोई बुराई हमारी निजी नहीं है, ठीक है। गोविंद भगवान की। चलो सब लोग भाव से ताली बजा के भजन बोलियो। ब्रज की गोपियां भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के लिए कहती हैं श्याम अरे शिव धूती सोता के ललना शिव धूती तुम गारी गाती है। हाँ हमें मालूम रहेगा, लेकिन वो चीज नहीं है, चिंटू सही और है, ठीक है।
हाँ हाँ और सामने भाई हमारी ये चश्मा भाई अम्मा बैठी है, तुम्हें से कह रहे खड़ी है या और श्रीमती मती देवी आई शिव झूठी मोहन तेरी बतिया शिव झूठी
इसी बीच में हमारी ये जूली बहन जी की ओर से 100 रुपये की माला का सम्मान हुआ है। भगवान सुख और शांति बना के रखे। थोड़ा हमारे भाइयों से निवेदन है, आप बस आप समझदार हो। हाँ, समझदारों के लिए इशारों का आप ये बैठ जाओ। ए ठंडी चवाई, ए मोटे भैया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कोई भैया बाकी बैठी हो तो बड़ी मत मानिए, तो समझ आ जाए। बैठा लो फिर मोड़ी मॉडल में देना। हाँ, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से रुक्मणी को बहुत प्रेम था। धीरे धीरे रुक्मणी शादी योग्य हो रही तो माता पिता ने उनके भाइयों ने शादी के लिए विचार किया। इधर कंपाल जो था अपने पिताजी से बोला है, पिताजी आपने हमसे कहा है तो हमारा अधिकार बनता है वही पिताजी का हाथ बटाना और अपनी बहन रुक्मणी की शादी कर देना। ये हर बहन के भाई का धर्म बनता है कि भाई और पिता बड़े विधान से बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। एक बार हुआ ऐसा ही, कुछ देर तक रुकमपाल मौन रहा था और पिताजी ने पूछा, रुकमपाल आप जब से शादी की चर्चा होती है तब से आप बड़े खुश रहते हो और कुछ समाचार भी है आपके पास क्या? समाचार कुछ नहीं है पिताश्री। आप ये बताओ, आपने अभी अभी कहा कि रुक्मणी शादी योग्य हो गई है। हाँ। तो हम जो इसलिए थे, हम सोच रहे थे कि जैसे हमारी बहन जो इतनी सुंदर है तो उसके लिए वर भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। आपने तो देखा ही है जो अपनी रुक्मणी है ना, कितनी शीलवंत है, कितनी सुंदर है। देखो नजर नीचे करती रहती हर समय और देखो तो मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर है बहुत। और जब ये मुस्कुराती है देखो ऐसा मालूम पड़ता है रुकमपाल बेटी शीलवान वही मानी जाती है जो नजरें नीचे झुका के रखे। हाँ, तो देखो अभी भी। लेकिन एक बात और है, जो ज्यादातर नीचे को देख के चले मानव आपको स्वर्ग दिखाई देता है, उसमें भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई पिताजी, हमें मालूम पड़ता है ऐसा है। अब ये बताओ, तो रुक्मणी अपनी होगी 15-16 साल की होगी, तो घर की उम्र कितनी होनी चाहिए? देखो कम से कम बिटिया 16 की है तो कम से कम बेटा लड़का 18 साल का तो हो ही हो। 18 साल का हो। हाँ। और बाई चांस 18 को ना मिले तो एक काम करें तो क्या 9 साल के 2 देख ले तो रुकमपाल, तो ये कहने में शर्म नहीं आ रही है? अरे ये क्या कर रहा है? शर्म वाली बात क्या इसमें? एक मत जाके दूसरे को पीछे शर्म, तो ये कहने में शर्म नहीं आ रही है? बहन के लिए पहले से पहला शब्द नहीं ऐसा करो तो फिर तुम्हें ढूंढो, तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ, कौन है? हम तो ये सोच रहे हैं कि देखो आप ही बता दो, हमने तो अपने जो भी चुना है वो तो है ही है। कौन है बताइए पहले। अच्छा हमें बता देंगे। हाँ। देखो बेटा, हमने तो पहले से ढूंढ रखा है क्योंकि हमें मालूम है कि बेटा किस बुद्धि का है। देखो बड़े बड़े बाबा, अगर बेटा की बुद्धि ज्यादा होशियार चतुर है और कोई काम अपने बेटा से करवा रहे हो तो वो काम पहले अपनी नजर में रखना चाहिए। हाँ, तो इसलिए सुनो रुकमपाल, हमने पर ढूंढ रखा है द्वारकाधीश श्याम सुंदर कन्हैया और श्याम सुंदर भगवान की। पिताजी अब हमें जो मालूम करते हैं तुम्हारी तो वास्तव में बुद्धि खराब रह गई। क्यों? इसलिए तुमने मेरी बहन के लिए वो
ग्वाला ढूंढा है, उसके साथ शादी करोगे। नमक की अम्मा को पतो, न कक्का को पतो, कोई कहते हो नंद बाबा को, कोई कहते हो वसुदेव को, कोई यशोदा का बताता है, कोई देवकी का बताता है। पहले के बात बताओ, जो कन्हैया के लिए तुम बात कर रहे हो, तुमने अपनी बुद्धि से ही बात रखी है कि रुक्मिणी की भी कुछ उसमें मर्जी शामिल है? इसमें सबकी सलाह है। पूछ के देखे, ए रुक्मिणी, इधर देखो, कन्हैया से शादी करोगी है? मुस्कुरा रही है, कन्हैया का नाम लिया तो तेरे दांत तोड़ दूंगा, जानती है? बेचारी डर के भैया से कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि भैया खतरनाक है। नहीं पा रहे। हाँ, कन्हैया के साथ शादी नहीं होगी, लड़का हमने देख रखा है, और शादी उसी के संग होगी। आए कपाल क्या होता है पिताजी कि मेरे सारे है शिशिकाल करवत क्या चमेली वारो और भैया बनी बहना प्यारे रे सोए। अंशुल भैया की ओर से ये चूहरपुर से आए हुए भैया माला से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा भक्तों की मनोकामना पूरी हो, सुख और शांति मिले। महाराज पिताजी घबरा गए, कहा बेटा रुकमपाल ऐसा मत करो, ये संसार क्या कहेगा कि रुक्मिणी का कैसा भैया था जो अपने साले के संग में। पिताजी एक बात बताए, संसार वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने हमें अपनी बहन दी, अपनी बहन की शादी हमारे साथ की। हाँ, तो हम उसका बदला भी चुका देंगे। दिन में वो हमसे जीजा कहेगा और रात में हम से जीजा कह देंगे। क्या बात है रुकमपाल? हाँ, अपनी बहन के लिए ये कलंक मत लगाओ, ये अच्छा जज्बा नहीं है। सुनो, हाँ, एक बार हमने कह दिया सो कह दिया, और शादी होगी तो ससुराल के संग होगी, अन्यथा तलवार चलेगी, तलवारें चलेगी, खून की नदियां बह जाएगी। संग में नाचे
सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख और शांति दे। महाराज इधर हुक्म ने अपने साले से सिपाही के लिए चिट्ठियां तैयार करी है और उसमें लिखा है, क्या लिखा है? अरे भगवान धनराम से भक्तों के भंडार भरे। आई रुक मेरी बहन तेरा भाई भगवान सदा भक्तों की मनोकामना पूरी हो। भैया शिशुपाल के लिए उसने संदेशा लिख दिया और मोहर लगाई गई नारी पंडित जी के द्वारा, यानी वो संदेशा पहुंचाया। इधर शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा शादी का, तो खुशी के मारे झूम उठा। भैया हर किसी को शादी की खुशी होती है, लेकिन शिशुपाल की शादी की खुशी कुछ अलग ही है। शिशुपाल ने सबको शादी की खुशी में बारात वालों को पहले निमंत्रण दे दिया और कहा भैया सब हमारी शादी में बारात के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद में अब वो शिशुपाल भाभी के पास आया। भाभी से बोला, ए भाभी, भाभी आज तुम हमें बहुत जल्दी दूल्हा बना। हाँ दूल्हा बनाए? हाँ। एक बात बताओ, संदीप भैया ये चूअरपुर से बढ़िया है। ये हमारे गले में 101 रुपए की माला का सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख शांति दे रहे हैं। हाँ सुन रही हो भाभी, दूल्हा बनाओ हमें। एक बात बताओ पहले, न कोई द्वार दरवाजे आओ, न चाय न नौकी न पाले कछु खर्च पाई हो, न लगन न टीका, डायरेक्ट दूल्हा बना के भाई समझ में ना आई कुछ। भाभी तुम नहीं जानती हो, हमारी जो जीजा जी है ना रुकुम्बा, हाँ उन्होंने अपनी बहन कुमड़ी की शादी का पत्र हमारे भेजा और इसी बीच में हमारे रिंकू भैया की ओर से माला से सम्मान हुआ है और ये पटगा से भी भैया खींच ले, बहुत कहना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ क्या कह रहे थे, बताना जरा। दूल्हा की कह रहे थे।
हाँ तो मतलब रुकुमपाल में क्या अपनी बहन रुकुमणी का रिश्ता तुम्हारे साथ में आया? हाँ और तुम चल रहे हो ड्राइवर? हाँ तुम्हें नेको शर्म आने लगी? क्यों शर्म करें बाबा? अरे रुकुमपाल के ने तुम्हारी बहन भी आई है। गया घड़ी से विवेक भैया ये 101 रुपए की माला से सम्मान कर रहे हैं। भैया की बड़ी बुआ से बहू आवे इनकी अम्मा की सेवा खूब करें। और ये रिंकू भैया की ओर से ये सभी को मुद्राओं से सम्मान हुआ है। भगवान सुख शांति देव। और कलश वाली जीजी खड़ी है जाओ। हाँ तो क्या कहा है भाभी, जब हमारी जीजा जी ने शादी के लिए पत्र भेजा है तो क्या हम विवाह करेंगे? तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बहन उनके लिए ब्याही है तो तुम्हारी बहन की नंद तो बहन ही नहीं बहन तो हुई, लेकिन भाभी अगर ये रिश्ता देखे जाए तो हम जैसे तो सब रड़ुआ रह जाए। शैतान रड़ुआ ना रहेगा तुम अकेले। अब रिश्ता ही देख रहे हैं तो फिर एक ही काम हो पाएगा, रड़ुआ रहे लड़ुआ खाए। रिश्ता तो देखने चाहिए। हम कुछ नहीं देख रहे, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा तो बना देंगे लेकिन मान जाओ, चिंता मत करो, हम अपनी बहन से तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम तो देखी बारी है बहुत मलूक है। अरे माँ मत जाओ। क्यों? मैं कचुआ में गड़बड़ी मालूम कर रही है। कचू तो कारण होगा तब बिन्या को लाके तुम्हारे चले आओ। नहीं भाभी अब हम कहो कि ना माने, बस जल्दी दूल्हा बनाओ। और सुनो मालूम है बात चिट्ठिया में क्या लिखा था? क्या लिखो? कि एक दुल्हन दो दूल्हा, मतलब यानी द्वारका से भी श्याम सुंदर आ रहा है। तो हमारी बात मानो तो मत जाओ। और हमारे जीजा ने कह दिया कि अकेले मत आना, बहुत सारी बारात लेके आना। तुम कितनी बारात ले जाओ, मचू ले जाओ, हमें पता हो तो मेरे को बड़ी ना मिलेगी। भाभी ज्यादा मत कहो, तुम हमें दूल्हा बनाओ। बनाई देता, हमें कौन सी परेशानी है? आई भाभी ने सब माता बहने मोहल्ला की इकट्ठी कर ली, लेकिन जब दूल्हा बनने को गए शिशुपाल तो मानो बहुत बड़े बड़े असुन भय कुत्ता बिल्लिया इन सबको अगर आगाई देखी जाए तो मानो हमारे असुन हो गए। शिशुपाल को समझाया लेकिन नहीं माने और दूल्हा बन रहे कैसे? रुक्मणी रोने लगी और भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को कहने लगी, श्याम अगर मेरे भैया ने ऐसा किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आज रुक्मणी बहुत परेशान है और कहती है श्याम, कहते हैं भैया अगर समाज में बेटा या बेटी इनके द्वारा कोई पिता की बात बिगड़ रही है या बहन की कोई बात नीची हो रही है तो ये सबको बुरा लगता है। आज बहन को
इसे शर्म नहीं आ रही है कि अपनी साले के संग में अपनी बहन का विवाह कर रहा है। श्याम, अगर ऐसा किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और रुक्मणी रो रही थी। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का नृत्य हमेशा याद करती रहती। और देखो ये सत्य है भागवत प्रेमियों, जो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के हवाले अपनी नाव को छोड़ दिया है, भगवान कभी अपने भक्त की नाव नहीं डूबने देते हैं। भगवान सदा भक्त की पार लगाते हैं। लेकिन वही बात कि परमात्मा पहले अपने भक्त को खूब रुला लेते हैं। क्यों? संसार के लिए मनुष्य होता है। अरे वो मूर्ख है जो भगवान के लिए कभी नहीं रोता है। जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के आगे अपने आंसू बहा देता है, भगवान उसकी पुकार सुनने में देरी नहीं करते हैं। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी के लिए देरी नहीं की थी। श्याम सुंदर कन्हैया को यानी कन्हैया रुक्मणी के सपने में आते थे। रुक्मणी को समझाते, रुक्मणी तुम चिंता मत करो और हम तुमको लेने के लिए आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। इधर रुक्मणी श्याम की याद में क्या कहती है?
सुंदर कन्हैया की याद में रुक्मणी हमेशा रोती हैं। इधर रुक्मणी ने भगवान से ये पंखा बंद करो, तारा ठाओ, संभल के चलो करो जीजी के गवार के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया एक बार रुक्मणी रोते रोते सो जाती हैं, ना खाती हैं ना पीती हैं, क्योंकि भैया अगर कोई दुख की बात आ जाए तो वहाँ पर खाना पीना रहना सब कुछ बेकार लगता है। वही रुक्मणी का हाल है। रुक्मणी रात में सो गई रोते रोते, तो भगवान कन्हैया सपने में आए। कहा रुक्मणी तुम रोना मत और मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रुक्मणी ने कहा श्याम तुम आए गए हो तो हमें अभी लेके चलो। कन्हैया बोले नहीं, आप हमारे लिए संदेशा भेज देना और हम आ जाएंगे। तो रुक्मणी यहाँ क्या कह रही है श्याम से, श्याम कि जसोदा के